हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। हम क्लास 12th मैथ्स का कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक और उसमें चैप्टर 4 हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.5। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम इसको किससे डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डी जे ए से। ठीक है, हम इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डी जे ए। ठीक है, और क्या होता है, सी आई जे का ट्रांसपोज। सी आई जे का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट। इसका मतलब समझो, सी आई जे का मतलब होता है कोफैक्टर्स। समझ आया। जो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे हम उसको लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो होता है हमारा एडजॉइंट ए। एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके है ना, देखो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो A11 निकालो, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आया 4। फिर निकालेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आया 3। अब देखो 1 प्लस में 2 क्या है, ओड है ना। 1 प्लस में 2 करोगे 3, 3 क्या है, ओड। अगर ओड हो तो माइनस साथ में लगेगा, माइनस क्या लगेगा, साथ में। अगर इवन हो, 1 प्लस 1 2 है ना, तो अगर इवन हो तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई सिंबल नहीं लगेगा। उसके बाद A21 निकालो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आया आंसर 2। अब 2 प्लस 1 3, 3 इज ओड तो -2। और A22 क्या आया आपका, A22 देखना, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आया 1। ठीक है, अब आप इसको लिखना, ये आपने इसको लिखा फर्स्ट रो, ये 4 और ये -3, ये है -2 और 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो क्या आया, 4 -3 -2 1। ठीक है, और ये क्या आया, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपका क्या आया, 4 -2 -3 1। ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर ए इंटू में एडजॉइंट ए है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ए के साथ आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ए इंटू में ए हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू में आई। ये क्या होता है, इक्वल। नंबर टू देखो, ये कह रहा है कि अगर एडजॉइंट ए आपका दिया हुआ, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस में n। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आपका एडजॉइंट a इंटू में b दिया है, ऐसे दिया है, तो इसका मतलब है एडजॉइंट b इंटू में एडजॉइंट a। ठीक है, एडजॉइंट a। 4 नंबर प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर आपका एडजॉइंट a, ठीक है, a की पावर t, अगर a का ट्रांसपोज दिया है तो दैट मीन्स एडजॉइंट a पूरे की पावर t, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ, अगर इसका कहता है कि अगर एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए अगर हो आपका, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस में 2। दोनों में डिफरेंस है, इसमें एडजॉइंट ए का आपको डिटर्मिनेंट निकालना था तो ये था, इसमें एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए है तो इसका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनटू में ए भी आएगा इसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 6 में अगर एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है, तो दैट मीन्स ए की पावर, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है भाई, ये बनेगा। अब इसका देखो इनवर्स देख लेते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, हम ए इनवर्स ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका देखना फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, वेयर जो आपका डिटर्मिनेंट ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन इज दैट फॉर व्हाट, जो आपका डिटर्मिनेंट ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 4.5 देखो, एक्सरसाइज 4.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको इनका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 2 3 4 ये आपको दिया है। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस, आपको ये दिया है। तो अब इसके कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर A11। ठीक है, देखो भाई ये सेम क्वेश्चन मैंने ना एग्जाम्पल में समझाया था ना सेम। तो देखो इसका एडजॉइंट निकालने से पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, तो ये 4 आएगा, A12 माइनस 3 आएगा, A21 आपका -2 आएगा और A22 आपका 1 आएगा। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ए निकालना है ना, तो देखो इसको रखो 4 -3 -2 और 1। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आया? 4 -2 -3 और 1। ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो 3 रो 3 कॉलम का दिया है, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ठीक है, ये दिया है। तो पहले हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 निकालो, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 माइनस में 0 3, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस माइनस प्लस, ये देखो एक तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये ओड है तो माइनस मैंने बाहर लिखा, तो 2 और एक माइनस यहाँ पर होता है ना, और 5 2 जा -10 होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 10। तो ये क्या आया आपका? A12 आया -12। ठीक है, उसके बाद में A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6। A21 देखो ये है ना, इवन था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 और ये क्या हो जाएगा? 0। एक माइनस ये पहले से और एक माइनस ये क्या हो गया? +1। क्योंकि भाई ये ओड है ना, ओड है तो सिंबल माइनस का आएगा साथ में। ठीक है, तो A22 निकालो, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 और 1 प्लस में 4 इज दैट 5। ठीक है, उसके बाद A23 अगर हम निकालेंगे, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस माइनस ही। ठीक है, तो A23 एक माइनस ये और एक माइनस ये, क्योंकि देखो 2 + 3 5 होता है ना, ओड है तो ये क्या आया? 2। ठीक है, A31 देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 5 माइनस का 6 कितना हो गया? -11। A32 तो 5 और माइनस में 4। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 और एक माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ओड है तो ये क्या आएगा भाई? -1। A33 निकालो, 3 और प्लस में 2 5। ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। अब इनको कोफैक्टर्स को लिखो। कोफैक्टर्स को आप जब लिखोगे तो देखना एडजॉइंट ए आप इसमें लिखो, क्या दिया हुआ है? 3 -12 और 6, ये दिया है 1 5 2 -11 -1 और 5। और इसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो देखना 3 -12 6, क्या करते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको हमने कॉलम में लिखा। इसको लिखो 1 5 2 -11 -1 और 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, इसने कहा है वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 3 और 4 दोनों में क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन इज दैट
ये आपको दिया हुआ है, आपको करना है ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू में आई। ठीक है, तो देखो हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं ए। ये दिया है आपका 2 माइनस 4 माइनस प्लस थ्री माइनस 6, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले इसका ना डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए देखना, माइनस का 12 और एक ये माइनस का और एक माइनस का यहाँ होता है प्लस का 12, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालिए इसके। कोफैक्टर A11 आपका आएगा -6, A12 आएगा आपका 4, उसके बाद A21 आएगा -3, A22 आएगा 2। क्योंकि भाई देखो ओड है तो सिंबल साथ में माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस ये प्लस का आएगा, तो ओड है तो ओड के साथ माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आपका क्या आया, एडजॉइंट ए यह आपका आया -6, 4, -3 और 2, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। क्या आ गया, -6 -3 और ये आ गया 4 और 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए। तो हमें देखो क्या निकालना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये लेना है ना, तो ये निकालो। ए क्या है आपका, ये वैल्यू रखो 2, 3, -4, -6 इंटू में क्या दिया हुआ है, -6, -3, 4 और 2, इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए। ए इंटू में एडजॉइंट ए निकालो भाई, ये आएगा 6 2 जा 12, तो -12, 3 4 जा 12 प्लस का 12, 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24, ये आएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 6, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12। ठीक है, तो क्या आया ये देखना, 0 0 0 0, दैट मीन्स ये क्या आया आपका 0। ठीक है, अब दूसरे में क्या निकालना था आपको, एडजॉइंट ए इंटू में ए निकालना था ना। अब दैट मीन्स पहले आपको क्या रखना है, एडजॉइंट को आगे रखना है और पीछे किसको रखना है, ए को, है ना। 2 3 -4 -6, इसका क्या निकालना है, फिर से देखो मल्टीप्लाई निकालना है इसका, एडजॉइंट ए इंटू में ए। आप इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, -12 + 12, 8 माइनस में 8। ठीक है, और इधर आप इसकी करोगे फिर माइनस का 18 और ये प्लस का 18। ऐसे ही जब इसकी करोगे तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, देखना ये क्या आया, 0 0 0 0, दैट मीन्स ये क्या आया आपका 0, ये भी 0, ये भी 0। थर्ड इसमें क्या बच गया आपका, डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई। तो देखो ए आपका क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए, देखो डिटर्मिनेंट ए अभी तो हमने निकाला 0 इंटू में आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर शुड बी 0। ठीक है, तो देखो आपका ये तीनों आपने वेरीफाई कर दिया, तीनों क्या है, बराबर है, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको ए लेट कर लेते हैं। ए आपको क्या दिया हुआ है, 1 3 1, यहाँ दिया है -1 0 0 और इधर दिया है 2 -2 और 3, ये दिया है। ऐसे ही जो सेम इसमें हमने वेरीफाई किया था ना, सेम इसमें वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालो तो 1 इंटू में 0 0। ठीक है, एक ये माइनस का और एक माइनस यहाँ पहले से आता है, माइनस माइनस प्लस, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 3 3 जा 9 और ये प्लस का 2। ठीक है, इधर देखो 2 0 0, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया आपका, 1 इंटू में 11, दैट मीन्स 11। ठीक है, ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया आपका 11। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई निकाल लेते हैं पहले, सबसे इजी है ना ये, तो ये रखो और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया आपका 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो ये आपका निकाल दिया हमने डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई। नेक्स्ट हम निकालते हैं, देखो इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं पहले, इसके कोफैक्टर निकालो।
तो A11 आया 0, A12 ये आया -9 प्लस में 2 ये आ गया -11, A13 इज़ 0। उसके बाद A21 माइनस इंटू -3 क्या आ गया प्लस का 3। उसके बाद A22 इज़ 1, 3 - 2 1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट निकाल रहे हैं हम A23, ये हो जाएगा -0 प्लस में 1 इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे A31 इज़ 2 और A32 ये आएगा -2 -6, तो माइनस इंटू -8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। A33 आएगा 3, ठीक है। तो अब देखना एडजॉइंट ए लिखो, 0 -11 0, उसके बाद में 3 1 -1 2 8 3, इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो देखना क्या आएगा, 0 -11 0, ठीक है। यहाँ से क्या आया 3 1 -1, उसके बाद में 2 8 3, तो आपका एडजॉइंट क्या आया, एडजॉइंट आया आपका ये, ठीक है। अब देखो हम रखते हैं इसको A इंटू में एडजॉइंट ए, तो पहले A रखो। A मैट्रिक्स आपको क्या दी हुई है, A मैट्रिक्स दी है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। इनटू में 0 3 2 एडजॉइंट रखना है ना, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 0 -1 3, तो आपका यहाँ से क्या आएगा A इंटू में एडजॉइंट A, ये आ गया आपका। देखो इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसकी, तो ये आ गया 0 प्लस 11 और ये 0। नेक्स्ट में 0 + 0 + 0, भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर तो 0, ऐसे ही सेम ये 0 आ रहा है। नेक्स्ट में इधर आप जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 3 - 1 और ये -2। जब आप नेक्स्ट करोगे तो 9 + 0 प्लस में 2 और 3 + 0 -3। अब आपका इसका इसके साथ में करना, फिर इसका इसके साथ में ऐसे, तो ये आ गया आपका 2 - 8 प्लस में 6 6 + 0 माइनस में 6 2 + 0 और ये प्लस में 9 3 3 जो 9, ठीक है। तो A इंटू में एडजॉइंट A, देखना क्या आया आपका 11 0 0, ये क्या आया 3 और माइनस का 3 0 11, 3 और माइनस का 3 0, ये आया माइनस का 8 6 + 2 8 8 - 8 0 6 - 6 0 11, तो ये आया आपका A इंटू में एडजॉइंट A। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है ना। अब एक और रह गया हमारा निकालना, क्या रह गया हमारा एडजॉइंट A इंटू में A, एडजॉइंट A इंटू में A। तो अब हम ये निकालेंगे, इसमें पहले एडजॉइंट को हम आगे रखेंगे। एडजॉइंट हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं क्या था। ये था हमारा 0 - 11 0 3 1 -1 2 8 3। तो देखो एडजॉइंट हमारा था 0 - 11 0 और 3 1 -1 और ये था 2 8 3, ठीक है। इनटू में A क्या है हमारे बुक में से देख लेते हैं। बुक में गिवन है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या आएगा 0 3 3 जा 9 प्लस में 2, ऐसे ही ये -11 प्लस में -11 और -11 प्लस में 3 और ये प्लस में 8 और ये आया 0 - 3 + 3 0 + 0 प्लस में 0 11 प्लस में 0 प्लस में 0, ये तो 0 0 बनेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा 0 और ये बन रहा है आपका -6 + 6। नेक्स्ट बन रहा है हमारा -22 और -2 और 24, ये बना आपका 0 + 2 और +9। क्या किया मल्टीप्लाई करना आता है ना भाई, मैट्रिसेस में खूब सिखाया मैंने मल्टीप्लाई करना।
ठीक है। अब यहाँ से आप निकालो तो एड ज्वाइंट ए इंटू में ए क्या आया आपका 11, और ये प्लस का 11 माइनस का 11 0, प्लस का 3 माइनस का 3 0 0 11 0, ये 0 बन जाएगा। ये माइनस का 22 और 2 माइनस का 24 प्लस का 24 0 9 प्लस 2 11। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ और ये जो हमने निकाली थी तीनों इक्वल है ना, इक्वल है, तो दैट मीन्स ये क्या है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। 5 6 7 आपको है ना 11 नंबर तक सिर्फ इनवर्स निकालना है। तो देखो फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसको लेट ए कर लेते हैं ना, लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है 2 4 2 4 माइनस 2 और 3, ये आपको दिया हुआ है, इनवर्स निकालना है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला तो डिटर्मिनेंट ए आपका आया 6 प्लस में 8 कितना आया 14। ठीक है, आप कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 3, A12 कितना आया माइनस का 4, A22 कितना आया आपका 2 और A21 आया आपका 2। इनको रखो, अब इनको रखो तो एड ज्वाइंट ए क्या आएगा आपका 3 माइनस का 4 2 और 2 है ना। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज इसका निकालोगे तो क्या है 3 माइनस का 4 2 और 2। अब आपका ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है ना एड ज्वाइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो देखो डिटर्मिनेंट ए कितना है आपका 14, तो 1/14 इंटू में आपका क्या आ जाएगा एड ज्वाइंट ए 3 2 माइनस 4 और 2, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको ए लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको ए लेट कर लेते हैं और ये आपको दिया हुआ है -1 -3 5 और 2। तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए आपका आया -2 प्लस का 15, तो डिटर्मिनेंट ए आपका आया 13। तो A11 क्या आया इसमें, A12 आया आपका -3, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में A21 कितना आया आपका माइनस का 5, क्योंकि भाई ओड है तो सिंबल माइनस का आएगा साथ में। A22 कितना है -1। तो एड ज्वाइंट ए क्या आया आपका, एड ज्वाइंट ए आया आपका ये 2 ये 3 ये -5 ये -1। इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो ये आएगा 2 3 और ये माइनस का 5 और माइनस का 1, ये आया आपका एड ज्वाइंट। ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स 1/13 इंटू में एड ज्वाइंट ए 2 माइनस में 5 3 माइनस में 1। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम हम इसको क्या लेट करेंगे, ए लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये आया आपका 1 3 5 0 3 2 0 0 -1, ये 2। ठीक है, अब हम पहले इसका ऐड जो ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आया इसका देखना, 1 इंटू में -3 -0, इसका करोगे तो भी 0, इसका करोगे तो भी 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया -3। ठीक है, अब आप A11 निकालो, कोफैक्टर निकालो। A11 आएगा -3, A12 अगर आप देखो तो ये आएगा 3, माइनस का और माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद A13 देखना क्या आएगा आपका, ये माइनस का 9 हो जाएगा, 6 - 15 -9 होता है ना। उसके बाद A21 निकालोगे तो 0, A22 अगर आप निकालोगे तो -1, A23 आप निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा और ये ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, A31 आया आपका 0, A32 भी 0, भाई 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो 0। A33 में देखो ये 3 - 0 हो तो ये आएगा 3। ठीक है, एड ज्वाइंट ए देखो, ये क्या था -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। इसका ट्रांसपोज निकाल दो तो क्या है ट्रांसपोज इसका
-3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ए इनवर्स क्या आ गया आपका, ए इनवर्स देखना क्या आएगा आपका इसका एड, आपका डिटर्मिनेंट ए कितना है, माइनस माइनस है ना, -3, तो -1/3, क्योंकि 1 में लिखा जाएगा ना ये, इंटू में ट्रांसपोज -3 3 -9, और ये आया 0 -1 -2 0 0 3। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये कौन सा किया है हमने भाई, हमने ये बाई मिस्टेक है ना पहले 8 कर दिया ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ठीक है। 7 अब करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया हमने ऊपर पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है, 0 0 5। तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालो इसका, तो क्या आएगा, 1 इंटू में 10 माइनस में 0 माइनस में 2, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस में 3 0 माइनस में 0। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया आपका 10, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एडजॉइंट A11 निकालो 10, A12 आप निकालोगे 0, A13 इज 0, और A21 1 10 आएगा, और ये ओड है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। A22 5, उसके बाद में नेक्स्ट चलो, A23 इज 0, A31 आपका आएगा 2, A32 इज 4 आएगा, पर ये ओड है तो नेगेटिव आएगा साथ में, ठीक है। उसके बाद A33 इज 2। तो एडजॉइंट ए देखना, एडजॉइंट ए आपका क्या आया, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। इसका ट्रांसपोज निकालो तो एडजॉइंट ए आ जाएगा ना, तो 10 0 0, ठीक है भाई, 10 0 0 -10 5 -4, और ये 0 0, सॉरी ये 2 था, 2 4 2 माइनस का 4 और ये 2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, ए इनवर्स आपका हो जाएगा 1/10 इंटू में एडजॉइंट ए, 10 माइनस में 10 2 0 5 -4 0 0 2। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम आपको ए इनवर्स निकालना है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। ए हमने इसको लेट किया, तो ये आया आपका 2 4 -7, ये दिया हुआ है, 1 माइनस में 1 और 2 3 0 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए 2 माइनस में 1 -0 -1 4 -0 +3 8 माइनस में 7। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मैंने निकालनी सिखाई है, डिटर्मिनेंट ए कोफैक्टर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा आपका, ये आया 2 माइनस में 1 4 प्लस में 3 इंटू में 1। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा -2 -4 प्लस का 3 इज -3, ठीक है। अब आप यहाँ से कोफैक्टर निकालिए, A11 आएगा आपका -1 0, ये क्या आया -1, A12 आपका आएगा 4, और ये हो जाएगा 0, तो -4, क्योंकि ओड है ना तो माइनस आएगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो A13, तो 8 -7 कितना आया 1। उसके बाद में A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो माइनस इंटू में 1 माइनस में 6, ये आएगा आपका 5 प्लस का। उसके बाद में A22 आया आपका 2 प्लस में 21, ये आया 23। नेक्स्ट में A23 माइनस, क्योंकि ओड है तो माइनस आएगा ना साथ में, -11। A31 आएगा 0 प्लस में 3, क्या आया 3। नेक्स्ट A32
832 आएगा माइनस 0 माइनस में 12 इज दैट माइनस और माइनस 12 ये क्या हो गया 12। 833 कितना आया आपका -2 -4 इज दैट -6। अब आप निकालो एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये आपका आया -1 -4 1, ये आपका आया 5 23 और -11, ये आया आपका 3 12 -6। इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज निकालोगे तो आंसर क्या आएगा देखना इसका -1 -4 1 5 23 और -11, उसके बाद आया 3 12 -6, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स हम निकाल लेंगे। ए इनवर्स क्या हो जाएगा -1/3 इंटू में एडजॉइंट ए -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में लेट ए इज इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई 103 -1 2 -2, उसके बाद 2 -3 और 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ए इसको है ना डिटर्मिनेंट ए को मैं ना कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि एक 0 बन जाएगा ना, इसलिए कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देती हूँ। एक्सपेंडिंग यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि कॉलम 1 से करेंगे ना तो कम से कम एक तो हमारा 0 बनेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 इससे कर दें ताकि ये 0 बन जाए एक हमारा, है ना। तो 1 इंटू में 8 माइनस में 6 और ये आपका 0 बन जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस में 4। तो ये क्या आया आपका डिटर्मिनेंट आया 2 और प्लस का 3 इंटू माइनस में 1, ये क्या आया 2 - 3 क्या आया -1, ठीक है। अब को फैक्टर निकाल लेते हैं इसके। को फैक्टर A11 2 A12 -9 हो जाएगा। A13 आपका क्या हो जाएगा -6। A21 आपका 0 हो जाएगा। और A22 देखना कितना आएगा A22 4 -6 -2। A23 ये आपका आएगा -1। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखना A31 आपका आएगा -1। A32 आपका आएगा 3। A33 आपका आएगा 2। एडजॉइंट ए देखो, एडजॉइंट ए क्या आया आपका देखना 2 -9 -6 0 -2 -1, ये आया -1 3 और 2। इसका क्या निकाल दोगे ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। इसका एडजॉइंट ए आएगा 2 -9 -6, ठीक है। 0 -2 और -1 -1 3 और 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स क्या आएगा -1/1 और ये आपका आ गया 2 माइनस में 9 माइनस में 6 0 -2 -1 -1 3 और 2। देखो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 1 है 1 तो भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा ना। तो 1 से कर दो इसको, -1 से -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इन्वर्स निकालना है ना, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 0 0 और ये आपका 0 कोस अल्फ़ा और ये दिया है साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा और ये दिया है माइनस कोस अल्फ़ा। डिटर्मिनेंट a निकालो। डिटर्मिनेंट a आएगा 1 इंटू में माइनस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये 0 ही हो जाएगा, और जब भी आप इसको भी 0 से करोगे तो भी क्या आएगा 0। तो ये देखना क्या आएगा, इसकी वैल्यू देखो हम -1 ले लेते हैं बाहर, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो आंसर क्या आया -1, ठीक है। अब को फैक्टर निकालो A11 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, एक सेकेंड, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा आपका -1, ठीक है। A12 0 A13 0 A21 0
A22 माइनस कोस अल्फ़ा, उसके बाद में A23 माइनस साइन अल्फ़ा, और A31 0, A32 आपका आया माइनस साइन अल्फ़ा, और A33 आपका आया कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा आपका कोस अल्फ़ा। ठीक है भाई, अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, -1/1 इंटू में ये हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखना ये हो जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, उसके बाद में 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।